Good morning students. Welcome again in BBBN online classes. In previous class we have discussed about multiple allylism और टेस्ट क्रॉस पढ़ा था अपन ने, जिसमें 3 केसेस पढ़े थे अपन ने, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, है ना, वो अपन ने किया था, जिसमें रेशियो जो आता है फिनोटाइपिक का 1:1 आता है, डायहाइब्रिड के लिए 1:1:1 आता है, ये अपन ने कर लिया था। फिर अपन ने एक पहले प्रीवियस क्लास में बेटा मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ा था। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है कि जो सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, उनको बहुत सारे मल्टीपल जो एलिल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, वो उनको एग्जिबिट करते हैं। मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिल्स जो होते हैं वो किसी एक कैरेक्टर को, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये अपन ने पढ़ा था मल्टीपल एलिलिज्म में, जिसका एग्जाम्पल क्या था बेटा, ब्लड ग्रुप था। इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ा था अपन ने, A, B, I, है ना, जिससे क्या बन रहे थे, ब्लड ग्रुप बन रहे थे, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन हो रहा था। उसके जस्ट अपोजिट जो अपना टॉपिक है वो है आज बेटा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक सिंगल जो जीन होता है वो बहुत सारे मल्टीपल जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन उनको एग्जिबिट करता है। मीन्स कि एक सिंगल कैरेक्टर जो होता है वो बहुत सारे, जो सिंगल जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो उसके जस्ट अपोजिट हो गया। मल्टीपल एलिलिज्म में बहुत सारे एलिल्स थे जो कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, एग्जिबिट कर रहे थे। प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, एक सिंगल जीन है जो बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको एग्जिबिट करता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इट इज द फिनोमेनन इन विच अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। इसमें क्या होता है, सिंगल जो जीन होता है वो बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को एग्जिबिट करता है। ठीक है, इट मीन्स दैट ए सिंगल प्लियोट्रॉपिक जीन में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। इसका मतलब ये है, जो जीन होता है उसको कहेंगे अपन प्लियोट्रॉपिक जीन, और इसका मतलब ये है कि जो सिंगल प्लियोट्रॉपिक जीन होता है वो में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। तो ये एक से ज़्यादा इफेक्ट को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन द प्लियोट्रॉपी। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम्पल है बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है बेटा, एक डिसऑर्डर होता है ब्रेन का, जो म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, ब्रेन डैमेज होता है, वो इस फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। फिनाइल कीटोन्यूरिया इट इज अ डिसऑर्डर कॉज बाय द म्यूटेशन इन जीन एनकोडिंग। जब जीन एनकोड करता है ना, तब क्या होता है कि म्यूटेशंस हो जाते हैं। म्यूटेशंस क्या होते हैं बेटा, अपन ने पढ़े थे 10th में, जो सडन चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, सडन चेंजेस, है ना, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस और एक्सटर्नल और इंटरनल कोई सी भी कंडीशन होती है, लेकिन म्यूटेशंस हो जाते हैं। म्यूटेशन जो होते हैं वो सडन चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन है ना, मेंटल डिसेबिलिटीज है, मेंटल डैमेजेस हैं, ये हो जाते हैं। ठीक है, देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन जो होता है ये क्या है, अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन जब टूट जाता है, डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन्स का, है ना, तब वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, और अमीनो एसिड जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है बेटा, वो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है इन टायरोसिन एमिनो एसिड। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है इनटू द टायरोसिन एमिनो एसिड्स। ठीक है, अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या हो जाता है, एब्सेंट, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है अगर एब्सेंट है तो इसका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी लैक हो जाएगी। मतलब फिनाइल एलेनिन है, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन, तो फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन नहीं हुआ इसका टायरोसिन में, बिकॉज एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन
हाइड्रोक्सिलेज, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। ड्यू टू दिस हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक मेंटल रिटार्डेशन, डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल डैमेज, ब्रेन डैमेज, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, तो एक कैरेक्टर है, अगर ये नहीं हो पाया तो बहुत सारे इफेक्ट जो हैं वो दिखते हैं। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसी में एक बेटा दूसरा एग्जाम्पल है, वो है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स, जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है, बनना, स्टार्च का फॉर्मेशन जो होता है, जो पी प्लांट में होता है, वो कंट्रोल होता है बाय द 2 जीन्स। 2 जीन से वो कंट्रोल होता है, एक तो कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। ठीक है, जो पी प्लांट है या पी सीड्स होते हैं उनमें स्टार्च का फॉर्मेशन जो होता है वो 2 जीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बी और बी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, अगर अपन बात करते हैं इनमें कि एक कंडीशन ये हो गई, ये क्या है, होमोजीनस डोमिनेंट है। ठीक है, और ये क्या है, होमोजीनस रिसेसिव है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर अपन बात करते हैं कंडीशन आती है ये। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, ये है ना, मतलब कि दोनों डोमिनेंट है, होमोजीनस, अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये है कि स्टार्च ग्रेन जो है उनका साइज जो है वो क्या हो जाता है बेटा, ज़्यादा। मतलब पी प्लांट है उसमें स्टार्च है, उसका कंटेंट क्या है, वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो क्या हो जाएगा, मैच्योर, है ना, तब बी में क्या हो जाएगा कि जो स्टार्च ग्रेन है उनकी रिचनेस जो है वो बढ़ जाएगी। रिचनेस बढ़ जाएगी तो स्टार्च ग्रेन भी बढ़ जाएंगे और उनकी शेप जो होती है बेटा वो हो जाएगी राउंड। शेप क्या हो जाएगी उनकी, राउंड हो जाएगी। अगर ये वाली होमोजीनियस कंडीशन आती है बी बी, कैपिटल बी, तो इनमें स्टार्च ग्रेन का साइज और स्टार्च ग्रेन या राउंड, अगर सीड्स की अपन बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, राउंड। उनकी शेप क्या हो जाएगी, राउंड, और साइज क्या हो जाएगी उनकी, बड़ी हो जाएगी। मतलब कि स्टार्च ग्रेन जो होते हैं उनकी रिचनेस बढ़ जाएगी। दूसरी अगर अपन बात करते हैं होमोजीनस जो क्या होते हैं, रेसेसिव, इनमें अगर कंडीशन की बात करते हैं तो स्टार्च ग्रेन जो है उनकी अपन बात करते हैं साइज की, तो साइज जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि रिसेसिव है, डोमिनेंट तो है नहीं। और इनकी जो शेप बन जाती है जब ये मैच्योर होते हैं वो बन जाती है इनकी रिंकल्ड। क्या बन जाएगी, रिंकल्ड शेप। ठीक है, ये राउंडेड बन जाएंगे और कैपिटल बी, स्मॉल बी, जो स्मॉल बी बनते हैं वो बन जाएंगे, जो स्टार्च ग्रेन है उनकी साइज भी क्या हो जाएगी, थोड़ी स्मॉल हो जाएगी और शेप जो है वो हो जाएगी रिंकल्ड। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है। थर्ड कंडीशन में अपन ने पढ़ा डोमिनेंस, है ना, तो थर्ड जो है वो बनेगा डोमिनेंस से, तो वो कंडीशन होती है ये वाली, है ना। तो बी क्या है बेटा, डोमिनेंट। ये हेट्रोजीनस है लेकिन बी क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट होने की वजह से जो कुछ कैरेक्टर है वो क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट बनने का मतलब है जो शेप है और जो साइज होती है वो बन जाती है इनकी इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बनने की वजह से अपन कह सकते हैं, अपन ने डोमिनेंस में पढ़ा था, है ना, कि डोमिनेंस में क्या होता है, कुछ जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। तो थर्ड कंडीशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाएंगे कि कुछ प्लांट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों का जो अपन मिक्सचर कह सकते हैं वो अपन को ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बेटा डोमिनेंस जो होती है, डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस, डोमिनेंस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। मतलब डोमिनेंस जो है वो ऑटोनोमस नहीं होगी। ठीक है, वो क्या करेगी, किसी भी फिनोटाइपिक प्रोडक्शन हो रहा है उसके एक्सप्रेशन पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, और कैरेक्टर कितने हो गए बेटा, 2, एक ही जीन है ना, वो क्या कर रहा है, उसकी शेप और साइज दोनों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, प्लियोट्रोपिक जीन्स। ठीक है, एक ही कैरेक्टर है ना, देखिए जीन एक ये है और एक ये जीन है, ये दोनों जो है वो दोनों जब मैच्योर हो जाते हैं प्लांट्स या जो सीड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, शेप और साइज दोनों को कंट्रोल करते हैं। एक ही जीन अगर ज़्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे अपन कहेंगे प्लियोट्रोपिक जीन।
और जो फिनोमेन होती है उसको अपन कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो एक तो अपन ने फिनाइलकीटोन्यूरिया का पढ़ा। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो क्यों हो जाता है, जब जीन का एनकोडिंग नहीं होता है तो उसमें म्यूटेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, फिनाइल एनिन का डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अगर इसकी एब्सेंस होगी तो फिनाइल एलेनिन जो है वो डिग्रेड नहीं होगा इनटू टायरोसिन, टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो फिनाइल एलेनिन जो होता है ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ हेयर और स्किन पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ठीक है, और मेंटल डिसेबिलिटीज हैं वो आ जाती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, पी सीड्स। तो कंडीशन है होमोजीनस और हेटेरोजीनस, दो होमोजीनस होती है कंडीशन, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो कैपिटल बी वाले में वो डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से स्टार्च की जो शेप होती है, स्टार्च ग्रेन की जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है ना, और उनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है। दूसरे केस में जो होमोजीनस क्या है, रेसेसिव है, स्मॉल बी, उनमें क्या हो जाएगा, जो स्टार्च की शेप है, स्टार्च की जो अपन कह सकते हैं साइज है स्टार्च ग्रेन की, वो क्या हो जाती है, थोड़ी स्मॉल हो जाती है, और उनकी शेप जो होती है वो रिंकल्ड हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन है इंटरमीडिएट डोमिनेंट होता है बी, जिसकी वजह से कुछ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स अपन को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंस जो होती है बेटा वो ऑटोनोमस ना हो करके और डिपेंड करती है किसी भी पर्टिकुलर फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उस पर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना वो अपन पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।